बहुत धन्यवाद मनमोहन सिंह तन्हा जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। संचालक अगर तन्हा जी जैसे लोग हों तो उस क्रम में मंच पर खड़े होकर के बोलना बड़ा दुष्कर शक्ति होता है कि उनके तो संचालन में उद्बोधन में लोगों को बुलाने तक में जो साहित्यिक शब्द का चयन होता है वो हम कितनी देर बोलते रहेंगे उसमें वो बात नहीं दिखती। ऐसे कार्यक्रमों में आज गुफ्तगू का 24 वर्ष का होना, किसी भी संस्था का सिल्वर जुबली अगले साल होगा, 24 वर्ष पूरी संस्था अनावरत चलती रहे और प्रतिवर्ष 4 पुस्तिका उसकी गुफ्तगू की उसका प्रकाशन हो, उसमें वर्ष में 4 पुस्तिका का, स्मारिका का या उनके जो भी पुस्तक होती है उसका विमोचन हो और उसके साथ साथ में देश भर के आए हुए तमाम हमारे जो रचनाएं करता है उन लोगों के पुस्तकों का भी विमोचन हो। ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे कार्यक्रमों को मूल करना, उसको सक्षम बनाने का बहुत ही जीवनशील व्यक्ति के हाथ में उसका दायित्व है और वो हमारे आप सामने बैठे हुए हैं। अगर आप इनके शारीरिक रचना को देखें तो ये प्रतीत नहीं होता है कि आप इतना बड़ा काम, इतना बड़ा दुर्लभ कार्य आप करते हैं। और आज जो लोग बहुत समृद्ध हैं, जो लोग बहुत सामर्थ्यवान हैं, या जो संस्थाएं या बहुत से हम तो ये देखते हैं कि सरकार और शासन जो इसके लिए बनाई गई है वो भी इतने ऐसे साहित्यिक कार्य को नहीं कर पाते, ऐसे साहित्य संगठन संगोष्ठियों का नहीं कर पाते जो हमारे पुस्तकों के संयोजक कहें, संचालक कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, मार्गदर्शक कहें, वो हमारे पिताजी साहब हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे अध्यक्ष पिताजी साहब को, उनका पिताजी साहब को अपना उनका उत्साहवर्धन करें। हम जब इस सभा कक्ष में आ रहे थे तो हमारे आने के समय यहाँ पर महापौर जी का उद्बोधन चल रहा था, गणेश जी का, और संचालन का दायित्व हमारे मनमोहन जी कर रहे थे। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ये प्रयाग के अंदर हमारी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार है, शासन है, और हमारी जो प्रयागराज के जो हमारे प्रशासन कह लें या नगर निगम कह लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने पिछले कुंभ से और अब तक में ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जिससे कि प्रयाग का महत्व बढ़ा, प्रयाग के बारे में, प्रयाग की संस्कृति के बारे में, प्रयाग के कल्चर के बारे में, प्रयाग की विरासत के बारे में, प्रयाग की आध्यात्मिक धर्मिता के बारे में, प्रयाग के का जो पौराणिक महत्व है, प्रयाग का जो आध्यात्मिक पौराणिक राजनीतिक महत्व है, उसके बारे में जिस तरीके से लोग यहाँ पर इस समय काम चल रहा है और आने वाले भविष्य में जिस तरह से काम होगा, निश्चित रूप से एक हमारी जो नई पीढ़ी है, हम लोगों की पीढ़ी में तो हमारे बहुत से लोग, हमारे शुक्ला जी, आदरणीय श्री लाल जी शुक्ला मंच पर विराजमान है। एक बहुत लंबा आपने प्रयाग में रह करके पुलिस के वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के पद पर कार्य करते हुए आपने बहुत से यहाँ के उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत से ऐसे चीज़ों को देखा है, बहुत से लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और हमारे एक बार फिर से क्षमा चाहते हुए कि जितने भी हमारे मंचा से हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे गुरुवर जी बैठे हुए, सभी लोगों का मैं एक बार अपने हृदय से, अपनी तरफ से मैं आपका आभार करता हूँ और आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
हमारे नरेश महारानी जी और तमाम लोग यहाँ पर बैठे। हमारे सामने हमारे नारायण जी गोपाल जी बैठे हुए हैं, जो एक संस्था को भी 75 वर्ष इसी को कहते हैं। देखिए कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने आप में अपने क्षेत्र में बहुमूल्य लोग। नारायण जी गोपाल जी ने यंगस्टर एक क्लब है यहाँ का, बहुत बड़ा एक फुटबॉल का क्लब है, उसका 75 वर्ष अभी आपने बनाया और उसकी पुस्तिका कभी इसी तरह से यथांश नई पीढ़ी को आप यहाँ पर आगे लेकर के चल रहे हैं। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि ये राजनीति, ये विचार, आपके मत सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन आपका जो विरासत से मिला है, आपके जन्म से लेकर के आपके यहाँ तक जिस आपको इस ऊंचाई तक पहुँचाने में जिन जिन लोगों का हाथ है, जो समाज ने आपको बढ़ाया, जो नगर ने आपको बढ़ाया, जो क्षेत्र में आपको यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन आप मिला आपसे, उस दृष्टिकोण से अगर आप राजनीति करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ में आप आने वाले समय में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और न केवल आप बल्कि सभी लोग जो इस तरह से जो लोग इस समय राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, इस तरह के साहित्यिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो एक विशेष कहीं पर अगर कोई भी आप एक पंथ को लेकर, एक विचार को लेकर के चलेंगे तो संकीर्णता है। विचारों में संकीर्णता है कि विचारों में कहीं ना कहीं आपके लगेगा, लेकिन जब आप एक बहुमुखी व्यक्तित्व पूरा उसको लेकर के चलेंगे, एक विशाल उसको लेकर के चलेंगे, आपका दृष्टि अगर बहुत बड़ा होगा तो आपका मंथन उस पर जो है तब जा करके आप एक अलग तरीके से काम करेंगे। और प्रयाग की धरती इस बात के लिए अपने आप में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रयाग की धरती में ऐसी ऐसी विभूतियाँ, ऐसे ऐसे महान लोगों का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है और लिया जा चुका है इस मन से, उसको दोबारा कहने में। और आप हमसे ज़्यादा शायद आप जानते होंगे, यहाँ पर मंचासीन हमारे जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि उस पर, लेकिन आज के समय में अगर आप कुछ नाम ले लेते हैं, कुछ चीज़ों को किसी का नाम लेते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद आप जिसका नाम ले रहे हैं उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जिसका नाम नहीं ले रहे हैं उसका आप विरोध कर रहे हैं। ये एक नई तरह की परंपरा हो गई है और आज के समय में इस पर विराम लगना चाहिए। अगर किसी भी लोगों के, किसी के व्यक्तित्व के बारे में अगर कोई बात कही जाए, उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर कोई प्रशंसा की जाए या उसके गुणों के बारे में कही जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसके व्यक्तित्व के बारे में न करें, दूसरों के अवगुणों को दूसरे के तुलना करके उसको दूसरे के महत्व को गिरा करके आप इसी के महत्व को उठाने का प्रयास करेंगे। ये सबसे बड़ी जो कमी है वो आज हम देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक मंच पर लोग बोलते हैं या नहीं बोलते। इसलिए मुझे, और मैंने बहुत लंबा समय, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा समय देखा है मैंने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे ऐसे महान नेताओं को अपने घर में देखा है जिन्होंने राजनीति में भारत को आज़ादी दिलाने से लेकर के भारत को उस जगह पर पहुंचाने में जिनका महत्व रहा है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने वर्षों वर्षों तक जेल में रहे हैं और आज़ादी से लेकर के अब तक जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन लोगों के भी मेरे विचार को सुना, वो किसी की बुराई करके, किसी को छोटा करके अपने आप को नहीं, अपना कद को ऊँचा नहीं करते। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत से लोग हमारे बैठे हैं और आज कल का दिन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आज जो हम लोगों की जो बात है वो सिर्फ इसी पर है कि जो इखलाते रंग और बू से बात बनती है, तुम हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आज एक दूसरे को बर्दाश्त करने की चाहत है, एक दूसरे की बातों को सुनने की, एक दूसरे के लोगों को सहन करने की चाहत ही, और यही गुण ऐसा है जो इस देश को महान बना सकता है और महान बनाएगा। इसीलिए आज सबको ये समय बहुत ही मंथन का है, बहुत उसका है, क्योंकि देश सैकड़ों वर्षों से आया है और सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक आगे चलेगा। हम तो कुछ पल के लोग हैं यहाँ पर, जो कुछ पल के साथी हैं, तो जो हम लोग से कोई ऐसी गलती ना हो कि आने वाली दुनिया वो हमको जो है धिक्कारे और कहे कि इन लोगों के समय में ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं।
ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसी बुराइयाँ आई हैं, ऐसी चीज़ें बढ़ी गई हैं। तो इस पर ध्यान देते हुए हमारे जो मौजूदा आज के लोग हैं, जो पथप्रदर्शक हैं, जो मौजूदा लोग हैं, ये इनसे निवेदन करेंगे कि ये नई पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा मिसाल, ऐसे विचार, ऐसे चीज़ों को कायम करें कि हमारा देश जिसके लिए दुनिया में जाना जाता है, जिस चीज़ के लिए भारत का नाम होता है, आज हम लोग यहाँ पर ईद की त्यौहार मना रहे हैं, ईद की सेवइयाँ खा रहे हैं, होली की गुजिया खा रहे हैं, और एक तरफ आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा यूरोप, वहाँ पर उसकी जगह गुजिया की जगह मिसाइल गिर रही है वहाँ पर। तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है, इसको समझना है, और ये सब लोग समझ रहे हैं। और ये आपके सामने एक उदाहरण है, पूरे भारत के लोगों के सामने उदाहरण है कि जो आप देखिए कि जो अपने आप को बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही डेवलप कंट्रीज, बहुत ही बड़ी कंट्री, बहुत सक्षम हर तरीके से टेक्नोलॉजी से लेकर के हर क्षेत्र में, उनका आज वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया को क्या दे रहे हैं, दुनिया के सामने क्या अपना वो रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर विचार करना है। मैं इन शब्दों के साथ आपने तन्हा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया, और आप सब लोगों को और मेरे साथ में मंचस्थ सभी लोगों का एक बार पुनः अपने हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः मैं गाजी इम्तियाज साहब के जज्बे को सलाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऐसी ताकत देती रहे कि वो इससे कार्यक्रम, ऐसे चीज़ों को बढ़ाते रहें। कुछ न कुछ अच्छा होता रहता है, कुछ न कुछ इसमें लोग जोड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ काम होता रहता है। आप अभी हमारे पीछे आशुतोष जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश के प्रख्यात हमारे रचनाकार, गजलगार, और हमारे बहुत साथ में जो लोग आए हुए हैं, हम लोग जरूर उनकी बात को सुनेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिल कुमार गुप्ता जी हमारे शहर की एक विशिष्ट पहचान बन चुके हैं। उनके उद्बोधन के बाद मैं बड़े ही अदब और सम्मान के साथ, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, सुनने के लिए भी बहुत कुछ है, पर समय की सीमाओं में रहता है। समय की सीमाओं को पहचानते हुए शास्त्रीय संगीत का गजल गायन का कार्यक्रम होना है। मैं इस सिलसिले को अगर किसी भूमिका के आगे बढ़ाते हुए मीडिया स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर और पत्रकारिता फोटोग्राफी में नए कीर्तिमान करने वाले अपनी सहजता और सरलता से, सरलता इतनी कभी भी कोई भी मिले तो ऐसा लगता है जैसे बस ये अपने थे। मैं इन लोग उनके साथ में बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी को कि कौल के अपने पक्के हों, टूट के सबसे मिलते हों, ऐसे लोग कहाँ हैं तन्हा जो दिल के भी सच्चे। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझसे बड़े और छोटों। सबसे पहले गाजी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि जब हर शहर में, जैसा उन्होंने कहा कि हर छोटे बड़े शहर में लिटरेरी फेस्टिवल हो रहे हैं,